for manufacture of the above. Specified drugs and medicines और जो खास दवाएं होती हैं पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत जो दवाएं हैं, जो दवा कंपनियां हैं, उनको भी BCD से पूरी तरह से छूट मिलेगी। और अगर ये दवाएं पेशेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं तो उन दो दवा कंपनियों को छूट मिलेगी। इसमें 13 और नए पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स लागू किए जाएंगे। जो अहम खनिज होते हैं, जुलाई 2024 में हमने ऐलान किया था कि BCD को पूरी तरह से जो भारत में अब उपलब्ध नहीं है, ऐसे 25 खनिजों को हमने इससे पूरी तरह से छूट के दायरे में लाया था। हम चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए ताकि हमारे MSME क्षेत्र को काफी इससे मदद मिले, उनको सहायता मिले। कोबाल्ट पाउडर को पूरी तरह से छूट के दायरे में लाया जा रहा है। लिथियम आयन बैटरी का जो लेड होता है, जिंक होता है और 12 अहम खनिज हैं, वो अब पूरी तरह से छूट के साथ उपलब्ध होंगे और इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम चाहते हैं कि तकनीकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं वो बेहतर हो सके। जियो टेक्सटाइल, एग्रीकोटेक टेक्सटाइल ये प्रतिस्पर्धी कीमत पर मिल सके, इसके लिए हम चाहते हैं कि हथकरघा उद्योग को भी मदद मिले और हम इसके लिए मशीनरी जो है इसमें हम मदद देंगे। इसमें 10 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की अगर बात की जाए तो हम मेक इन इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं और जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको फ्लैट पैनल डिस्प्ले में 10% से बढ़ाकर इसको 20% किया जा रहा है और ओपन सेल में इसको घटा रहे हैं, 5% कर रहे हैं। 2024-25 के बजट में हमने ओपन सेल्स के लिए जो टैक्स था उसको कम किया था। लिथियम आयरन बैटरी की अगर बात की जाए तो ये 35 अतिरिक्त जो उत्पाद हैं वो ईवी बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में इसमें शामिल किए जाएंगे, जिनको छूट मिलेगी ताकि मोबाइल फोन की बैटरी के मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको भी फायदा मिलेगा। इससे हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उनको फायदा मिलेगा। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आसानी से, सुगमता से बैटरियां उपलब्ध हो पाएगी। शिपिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो शिप बिल्डिंग में बहुत दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत होती है और इसमें कच्चे माल को लेकर के हम सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि शिप्स के निर्माण को लेकर अगले 10 साल तक उनको फायदा मिलता रहे, इस इंडस्ट्री को फायदा मिले। इसके अलावा हम और प्रस्ताव देना चाहते हैं कि जो जहाज को तोड़ने की क्षमता होती है, हम चाहते हैं कि इसमें जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए। अगर निर्यात को बढ़ावा देने की बात की जाए तो हम चाहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट का निर्यात बेहतर तरीके से बढ़े। हम चाहते हैं कि 6 महीने से लेकर के 1 साल की जो सीमा थी उसको अगले 3 महीने के लिए बढ़ा देते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इसके अलावा हम और प्रस्ताव देना चाहते हैं तो ड्यूटी फ्री के लिए जो इसमें जो उत्पाद होते हैं इसमें आते हैं। चमड़ा उद्योग के लिए आने वाले जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको हटा लिया जाएगा ताकि घरेलू जो उत्पाद है वो बेहतर हो सके। और जो क्रस्ट लेदर है उसमें जो 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको हम कम करना चाहते हैं ताकि इससे निर्यात बढ़े। मरीन प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो भारत की सी फूड मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके, प्रतिस्पर्धी हो सके, इसके लिए for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD
हम चाहते हैं कि 15% से घटाकर 5% कर दिया जाए। फिश हाइड्रोलाइसेट होता है, उसको 15 से 5% किया जा रहा है ताकि जो मछली उत्पादक हैं उनको फायदा हो सके। जुलाई 2024 के बजट में हम चाहते थे कि हवाई जहाजों के निर्माण को आगे बढ़ाया जाए और इसमें विदेश से आने वाले जो उत्पाद हैं उसमें हमने सीमा बढ़ाई थी, 6 महीने से बढ़ा करके उसको 1 साल किया था और उसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। हम यही व्यवस्था रेलवे के लिए भी हम लागू कर रहे हैं। Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does अभी not कस्टम एक्ट provide 1962 के any time तहत limit to कोई भी finalize समय सीमा नहीं दी provisional जाती है assessments, जिसके तहत leading जो to प्रोविजनल uncertainty असेसमेंट हो and सके cost to और trade. ऐसे में अनिश्चितता As a होती है measure of कारोबार के promoting लिहाज ease of से doing business, और हम चाहते हैं I कि इस propose कारोबार to सुगम fix हो सके a और time इसके लिए limit हम of कदम आगे 2 बढ़ा रहे years, हैं और इसको हम extendable बढ़ा by a करके year 2 साल कर for रहे हैं जिसको finalizing आगे the और provisional 1 साल बढ़ाया जा assessment. सकता है। I propose to introduce और a new इसके अलावा provision हम that एक will और enable नियम लागू करना importers चाहते or हैं exporters जिसमें हमारे जो after clearance of goods निर्यातक और to आयातक हैं voluntarily वो declare material क्लियरेंस के facts बाद भी and pay जो duty with interest but without वो penalty. ड्यूटी This will एक्स्ट्रा दे सकते हैं incentivize बिना किसी voluntary पेनल्टी के compliance. अगर वो पहले छूट गए हों, However, पहले देना भूल this गए will हों। not हालांकि apply in cases ये where उन department केसेस has पर लागू already नहीं होगा initiated जहां पर audit पहले ही or डिपार्टमेंट की ओर से investigation ऑडिट या फिर proceedings. इस पूरे मामले में जांच की For प्रक्रिया शुरू कर दी गई industry हो। to better plan their हमारे imports, उद्योग के I लिए propose to जो कि extend the बेहतर time तरीके से limit for आयात the कर end सकें, use of imported हम inputs चाहते हैं कि in the relevant rules वो from 6 अपने जो months to 1 उत्पाद year. मंगाते हैं बाहर से, This इनपुट will के उत्पाद, इसकी सीमा को भी हम बढ़ा रहे हैं। Racial flex-